इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर किरण साहू जी। आप साहू जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हो और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, पर्टिकुलर विंटर सीजन में देखा गया कि आर्थो रिलेटेड जो डिजीज है, आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आम बात है, संधिवात है, इसके प्रमाण काफी बढ़ रहा है। तो आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, तो आप ये बताइए कि क्या मुख्य वजह है इस बारे में। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस या संधिवात जो बोलते हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अपने शरीर में जो आईजीजी रहता है उसके अगेंस्ट में अपना शरीर ही एंटीबॉडी तैयार करता है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, पर कुछ पेशेंट्स में हेरिडिटरी भी रहता है। तो एंटीजन जो अपने शरीर में आईजीजी एंटीजन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार होती है, और ये एंटीजन एंटीबॉडीज मिलके जो पदार्थ तैयार होता है उसके कारण टॉक्सिन्स तैयार होते हैं, और वो टॉक्सिन्स का ये अपना जो जॉइंट का आवरण रहता है उसको साइनोवियम बोलते हैं, उसके ऊपर में इफेक्ट होता है, और वो साइनोवियम जो रहता कवर वो खराब हो जाता, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता उसमें, और उसके कारण जॉइंट पे वो अफेक्ट करता है। और धीरे धीरे जैसे साइनोवियम खराब हो गया तो उसका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो स्मूथ रहता है जॉइंट में, वो आर्टिकुलर कार्टिलेज खराब होता है और उसके बाद में हड्डी भी खराब हो जाती है। तो इसके कारण वो जॉइंट निकामी हो जाता है। सर, ये भी देखा गया कि आमतौर पे जो अभी जो सीजन जो चल रहा है, ये काफी अभी जो यंगस्टर्स हैं जंक फूड ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, सेडेंटरी उनकी लाइफस्टाइल है। इवन ये भी देखा गया कि अभी जैसे विटामिन डी का जो सोर्स है सनलाइट, वो भी इंटेक नहीं करते। तो आप बताइए, तो इस तरह से किस तरह से उनकी हड्डियों को। हाँ, तो इसका एक इम्पोर्टेंट दो कारण है, मतलब अपनी लाइफस्टाइल जो है बहुत बदल गई है। एक तो सीडेंटरी लाइफ उसमें जैसे बाहर में नहीं जाते। मैं अभी एसी में बैठा हूँ, 24 घंटे एसी में बैठा हूँ, तो आई डोंट गेट सनलाइट। सो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन डी। विटामिन डी अंदर में शरीर में उत्पन्न नहीं होता, बाहर से जैसे अपने चमड़ी पे सनरेज गिरते हैं तो वो विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। तो जैसे स्पेशली देखा जाए जो बुर्का पहन के जाते हैं या दिन भर 24 घंटे एसी में काम करते हैं या एग्जीक्यूटिव, वो धूप में नहीं जाते, उसके कारण भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, और इनटेक में भी अपना कैल्शियम और विटामिन डी नहीं जाता है। मेनली लेडीज में वो जो उनका पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड रहता है उसमें ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होता है और विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। उसके कारण जो अपना हड्डी का टनकपना है, मतलब हड्डी की डेंसिटी है वो कम हो जाती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज द मेन रीजन इन वुमेन टू हैव फ्रैक्चर। सर, ये भी देखा गया कि जिन्होंने स्टेरॉइड इंटेक किया था जब कोरोना हाई पीक पे था, तो और आज की जो स्थिति है पोस्ट कोविड की, तो इसमें देखा गया कि जिन्होंने स्टेरॉइड लिया आज भी उनको जॉइंट स्ट्रेन है, ये काफी बढ़ गया है। हाँ, तो ये जो है स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और स्टेरॉइड इंड्यूस अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड, ये दो चीजें बहुत ज्यादा देखी गई है पोस्ट कोविड। इवन कोविड के कारण भी अवैस्कुलर नेक्रोसिस होता है इसका फेमोरल हेड का। जैसे अपने को ब्रेन अटैक आता है, मतलब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाता तो ब्रेन अटैक होता है, हार्ट को सप्लाई नहीं गया तो हार्ट अटैक होता है। वैसे ही जो अपना फीमर बोन है रीढ़ की हड्डी का, उसका हेड वो बहुत ससेप्टिबल है इसके लिए, ब्लड सप्लाई के लिए। तो कोविड के कारण जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है, या इवन कोविड के कारण उसकी जो ब्लड सप्लाई की नसें है वो बंद हो जाती है, और वो बंद होने के कारण फेमोरल हेड मर जाता है। उसको बोलते हैं अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमोरल हेड। इसके 4 मेन रीजन है। एक है अल्कोहल इंड्यूस, जो अल्कोहल लेते हैं उसके कारण होता है। दूसरा स्टेरॉइड इंड्यूस, जो स्टेरॉइड बिकॉज ऑफ सम डिसीज और द कोविड उसके लिए लेते हैं। तीसरा है सिकल सेल डिसीज। अपने एरिया में चंद्रपुर या वर्धा में बहुत काफी लोगों में सिकल सेल डिसीज होता है, ये और एक कारण है अवैस्कुलर नेक्रोसिस का। और अवैस्कुलर नेक्रोसिस हो गया तो उसके स्टेजेस रहते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। 1 और 2 में अपन उसको कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं छोटे से ऑपरेशन से, लेकिन 3 और 4 में जॉइंट रिप्लेस करने के सिवा दूसरा इलाज नहीं रहता।
सर जॉइंट रिप्लेसमेंट नोबा पर रहा है, उससे पहले जो वैसे हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं, हिप सेविंग सर्जरी बोलते हैं, हाँ। तो वो कितने कारगर है उस बारे में बताइए। अभी वो आजकल क्या है कि जॉइंट खराब हो गया, रिप्लेसमेंट वो कॉमन हो गया है, जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप का या नी का, पर वी वांट टू सेव द जॉइंट, हिप जॉइंट, दैट इज नोन एज हिप प्रिजर्वेशन ट्रीटमेंट। तो हमारे नागपुर में जैसे डॉक्टर गोलर के साथ में हमने हिप प्रिजर्वेशन सोसाइटी भी तैयार की है, एसोसिएशन, हाउ टू प्रिजर्व द हिप। तो आपने जैसा जो पूछा ना कि अवैस्कुलर नेक्रोसिस का ग्रेड 1 और 2 में अपन उसका इलाज करेंगे तो 3 और 4 ग्रेड में नहीं जाएगा, तो इसके कारण उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट तो आगे करना पड़ेगा, पर डिले कर सकते हैं अपन उसको। सर जैसे अपन जॉइंट रिप्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें जो इम्प्लांट जो यूज करते हैं तो इंडिजिनियस अच्छे रहते हैं या अपना जो फॉरेन इम्प्लांट यूज कर रहे हैं, विच इज बेटर? बेटर मतलब क्या है कि जितना शक्कर डालो इतना मीठा होता है ना, तो जो बेस्ट क्वालिटी है नेचुरली वो अच्छे रहेंगे। तो सर्जन भी टेक्निकली साउंड होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर जो बोलते वो अच्छा होना चाहिए ना, कहीं भी ऑपरेशन करो तो इन्फेक्शन होगा। तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन उसके नॉर्म्स है कि जॉइंट और रिप्लेसमेंट के लिए ऑपरेशन थिएटर कैसा चाहिए, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। और ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन, सर्जन का ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए। ये सर्जन का ट्रेनिंग, तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर, अच्छा जॉइंट एंड इम्प्लांट, ये सब चीज। और चौथी चीज जो है जैसे बॉडी, पेशेंट की जो बॉडी है, हर पेशेंट डिफरेंट है ना, पेशेंट के डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, तो इसका रिजल्ट अलग रहेगा। तो दैट इज नोन एज दी होस्ट बॉडी। जैसे जमीन अच्छी रही तो अच्छा पौधा आएगा, वैसे बॉडी अच्छी रहेगी तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो ये 4-5 चीजें हैं, नॉट एक ही चीज नहीं है। सर जैसे कि अपन हिप नीप का जो रिप्लेसमेंट करते हैं, जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह से उसका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है, किस तरह की केयर करना चाहिए, उस बारे में बताइए। वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद पेशेंट को इमीडिएट चलाना चाहिए, दैट इज नोन एज अर्ली मोबिलाइजेशन। उद्देश्य क्या है जॉइंट बदलने का? पेशेंट ने जल्दी खड़ा होकर चलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग उसी दिन या नेक्स्ट डे चलाते हैं, जितना भी पेशेंट का दर्द कम हो गया तो उसको चलाना चाहिए। अर्ली मोबिलाइजेशन इज द इम्पोर्टेंट इन जॉइंट रिप्लेसमेंट। शहर विदर्भ और इंटर स्टेट के दर्शक डॉक्टर साहू जी आपको लाइव देख रहे हैं, आपका इवन फोन नंबर और आपका एड्रेस हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उसे देख के हमारे दर्शक आपसे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहू जी सर, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो इन्वेस्टर्स में ये जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसा आपने कहा, स्टेरॉइड का तो आपने एक इंड्यूस रीजन बताया है, तो आप ये बताइए इससे प्रिवेंशन के लिए पर्टिकुलरली किस तरह की अपनी उनकी एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उस बारे में आप बताइए। प्रिवेंशन के लिए तो एक तो लाइफस्टाइल, जो अपने नए जमाने में जंक फूड खाते हैं, जैसे स्टेरॉइड लेते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग यानी आजकल 6 पैक्स वगैरह, तो उसके लिए वो जो दवाई लेते हैं वो स्टेरॉइड रहता है, और वो स्टेरॉइड के कारण अवैस्कुलर नेक्रोसिस होता है। सो अननेसेसरली ड्रग लेना, अननेसेसरली जंक फूड खाना, और लॉस ऑफ एक्सरसाइज, लेस एक्सरसाइज में बाहर जो फिजिकल एक्सर्शन कम हो गया है, मतलब मॉर्निंग वॉक, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सर दूर दराज की जो हमारे जो पेशेंट हैं, हमारे दर्शक आपको जो लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शक ये भी जानने को उत्सुक है कि यदि वे आपके साउजी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो आप ये बताइए कि आप किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधा उपलब्ध है, किस तरह का मॉडर्न इक्विपमेंट है और किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, उस बारे में बताइए। नहीं, यहाँ तो हमारे यहाँ सब फ्रैक्चर का लेटेस्ट ट्रीटमेंट होता है। आजकल फ्रैक्चर जैसे पहले जमाने में क्या है कि ऑपरेशन करके पूरा खोल के उसमें प्लेट डालते थे। अभी सियाम आने से और बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट और इम्प्लांट आने के कारण की होल सर्जरी बोलते, छोटा सा छेद बना के उसके अंदर रॉड डाल के बाहर से लॉक करते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लास्टर देने की जरूरत नहीं पड़ती, और की होल सर्जरी, पेशेंट नेक्स्ट डे घर जा सकता है। पहले क्या था, ऑपरेशन खोल के करते थे तो पेशेंट को 15 दिन रहना पड़ता था टाके निकालने तक। अभी 2 टाके का 3 टाके का ऑपरेशन रहता है। दूसरा आर्थ्रोस्कोपी जो चीज है आजकल लेटेस्ट, यानी दूरबीन के
माध्यम से अपना जो जॉइंट रहता उसके अंदर की जो बीमारी है, जैसे स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी, जैसे अपने नी जॉइंट में लिगामेंट्स रहते हैं, एंटीरियर क्रूसिएट, पोस्टीरियर क्रूसिएट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, ये जो है ये खोल के ऑपरेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं होता। एक तो जॉइंट भी खराब हो जाता है और मूवमेंट नहीं आती। तो आर्थ्रोस्कोपी से करेंगे तो जॉइंट को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो और जल्दी पेशेंट रिकवर होता है और पहले जैसा था वैसे ही पेशेंट खेल सकता है, स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी यंग पेशेंट में। तो आर्थ्रोस्कोपी एक अच्छा चीज, नया चीज है। और जो मैंने बोला की होल सर्जरी से हम जो ट्रॉमा का पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, रॉड डालते हैं, प्लेट डालते हैं, वो लेटेस्ट है। और दूसरा जॉइंट्स रिप्लेसमेंट तो है, जैसे नी जॉइंट और हिप जॉइंट स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट हो गया है आजकल। तो पेशेंट 20-20, 25-25 साल तक वो जॉइंट रह सकता है। हमारे चैनल के साथ आपने संवाद किया, आपने परामर्श दिया, उससे निश्चित रूप से हमारे दर्शक काफी लाभान्वित होंगे, वे डायरेक्ट आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।